हिस्ट्री का है ना, क्लास 12th का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ईट मनके और अस्थियां, ईट मनके और अस्थियां, ठीक है ना, ईट मनके और अस्थियां से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोथल से, कालीबंगान से, सुतकोत्रा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सुतकोत्रा से। कहां से प्राप्त हुआ था, सुतकोत्रा से। ठीक है, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे, सिंधु के जो निवासी थे, सिंधुवासी जो थे, किस धातु का व्यवहार यानी प्रयोग नहीं करते थे, किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, लोहा का। सही जवाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लोहा का, है ना, किस धातु का व्यवहार प्रयोग नहीं करते थे, तो लोहा का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, क्या है, मोहर। सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो मोहर है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही, मोहर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, 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 राखल दास बनर्जी ने। किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हल से जुते खेत का साक्ष्य कहां से मिले, हल से जुते खेत का साक्ष्य कहां से मिले, हल से जुते खेत का साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगान से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कालीबंगान। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कालीबंगान से। पांचवा नंबर हो गया। चलिए छठा नंबर देखते हैं हम लोग, छठा नंबर में क्या हो जाएगा, चलिए हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, चलिए थोड़ा कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई जाती है, अग्निकुंड कहां पाई जाती है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई जाती है, कालीबंगा में या फिर लोथल में, कालीबंगान या लोथल में या फिर रोपन में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कालीबंगा लोथल में, काली बंगाल लोथल में। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित है, हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित है, हम लोग पढ़े थे। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित है, तो व्यापार पर। किस पर आधारित है, व्यापार पर, जो व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापार पर आधारित है ना, व्यापार पर, कृषि पर, या पशुपालन पर, या शिकार पर। तो किस पर आधारित है, व्यापार पर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, नगर योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नगर योजना एवं वास्तुकला, नगर योजना एवं वास्तुकला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु की चित्र नहीं है, किस पशु की चित्र नहीं है, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु की चित्र नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या, ए में बाघ का, या फिर हिरण का, भैंस का, या फिर सांड का। तो किस पशु का चित्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही, सांड का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुमेर से प्राप्त अभिलेख, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है, नाविकों का देश किसे कहा गया है, मेलुहा को, या दिलमुन को, मकान मकान को, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही, मेलुहा को, मेलुहा को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो,
हड़प्पा, लोथल या कालीबंगान। तो सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो को। चलिए 12 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंध का बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर में क्या है? चलिए 12 नंबर में किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए थे? लोथल से। कहां से? तो लोथल से। कहां से प्राप्त हुए थे? लोथल से प्राप्त हुए थे। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? देखिए बताए थे धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा किस राज्य में है? बोलिए, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर पंजाब में? धौलावीरा बताए थे गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में क्या है? पूरा तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? पूरा तत्व के अंतर्गत क्या नहीं आता है? पूरा तत्व के अंतर्गत क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता है? पूरा तत्व के अंतर क्या नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है कि सिक्के नहीं आता है, भग्नावशेष शेष नहीं आता है, अभिलेख नहीं आता? क्या नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, साहित्य नहीं आता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ऑप्शन, मृतकों का टीला या महान का टीला या फिर जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? 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 अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए पुरातत्व का जो अध्यक्ष थे, है ना, वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, जो स्थापित हुआ था, है ना। हाँ, 1861 ईस्वी में जो स्थापित हुआ था ना, तो उनके जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? मेन, हाँ, पिता इसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में क्या होगा? 17 नंबर में क्या होगा? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो देखिए ऐतिहासिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या हो जाएगा आंसर इसका? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को 1922 ईस्वी में। हाँ, 1922 ईस्वी में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की, कांस्य युग की। हड़प्पा पूर्व पाषाण युग की या नव पाषाण युग की, लोह युग की? तो क्या कांस्य युग की, जो बताए थे, है ना। कांस्य जो बनता था, है ना, जास्ता यानी तांबा और टीन से जो बनता था, क्या बनता था? कांस बनता था उस समय में। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि कांस्य युग से। किस युग से? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? 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 बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, 21 नंबर। चलिए 22 नंबर में चलते हम लोग। 22 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था?
सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन 22 में बोलिए, 22 में क्या सही होगा? 22 में क्या सही होगा? सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। तो लोहा का ज्ञान नहीं था वहां, लोहा नहीं था, है ना, लोहा का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, तांबा सबका ज्ञान था। कालीबंगान स्थित है, कालीबंगान कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आना है, मतलब आना ही है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगान स्थित है कहाँ? कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? सिंध में, या फिर पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बोलिए, जवाब दीजिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, या ब्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, या फिर रावी नदी? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के, ठीक है। सभी नदियों का मुख्य नदी कौन था? तो सिंध नदी था, सिंधु नदी था, ठीक है। लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? बोलिए, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। लोथल कहाँ स्थित है? देखे थे हम लोग, ठीक है, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले थे? कहां से मिले थे? कहां से मिले थे? बनावली से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हड़प्पा से, या मोहनजोदड़ो से, रोपन से, बनावली से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही, बनावली से। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर, हड़प्पा सभ्यता का नगर, हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हड़प्पा सभ्यता का नगर क्या था? 2 स्तरीय था। क्या था? 2 स्तरीय, 2 स्तरीय था। क्या था? 2 स्तरीय। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ किसमें? भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास किसमें हुआ? बोलिए, किसमें हुआ? हाँ, सिंधु के मैदान में। कहा हुआ? सिंधु के मैदान में हुआ था। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई, हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई किसने किया? हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई किसने किया था? हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने, या सर विलियम जोन्स ने, या फिर मार्टिन व्हीलर ने, या फिर ए और सी? क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो क्या होगा? सर जॉन मार्शल ने और मार्टिन व्हील ने, ठीक है, व्हीलर ने, ठीक है, बताए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और सी तो सही होगा, मतलब दोनों सही होना चाहिए। इस आधार पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 30 में, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो, चुनहुद्रो, हड़प्पा, लोथल, लोथल कालीबंगान। नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था, यानी हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का। देखिए, जॉन मार्शल नहीं किया था, आर डी बनर्जी नहीं किए थे, है ना, एस आर राव भी नहीं किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी ने, ठीक है। हड़प्पा जो 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा के नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। बोलिए, कहां से प्राप्त हुई थी? कहां से प्राप्त हुई थी? कहां से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। हाँ, सही। कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से।
देखिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा एग्जाम में मोहनजोदड़ो से। निम्न में किस स्थल के कारखानों के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? राखी खड़ी, राखी गढ़ी, या रोपन, चुनहुद्रो, या फिर धौलावीरा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में क्या है? हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। ये बनी होती है, किसकी बनी होती है? हड़प्पा की जो बस्तियों से 2000 से अधिक जो मोहरें पाई गई है, ये किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है? हाँ, सेलखरी की। किसकी बनी होती है? सेलखरी की। लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की, फिरोजा पत्थर की, या फिर सेलखरी की? तो सेलखरी की। ठीक है। निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? खांचेदार खेत के प्रमाण जो मिले थे, कहां से मिले थे? खांचेदार खेत के प्रमाण कहां से मिले थे? खांचेदार खेत के प्रमाण कहां से मिले थे? हाँ, कालीबंगान से। देखिए, बनावली से नहीं, लोथल से नहीं, कालीबंगान से मिला था। कहां से? कालीबंगान से। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। कृषि फसलें क्या थी? कृषि फसलें यानी किसान की फसलें। कृषि फसलें जो थी हड़प्पा वासियों द्वारा, कृषि फसलें क्या थी? बताइए, उदाहरण में क्या सब था? हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें क्या थी? कृषि फसलें क्या थी? बताइए, जवाब दीजिए। गेहूं, जौ और तिल, यब, मूंगफली एवं चावल। देखिए, मूंगफली चावल तो था लेकिन यब नहीं था। गेहूं, चावल और गन्ना नहीं था। गेहूं, कपास एवं गन्ना नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गेहूं, जौ और तिल, तीनों चीज क्या हो जाएगा? तीनों इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आम तौर पर किस प्रकार की होती थी? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आम तौर पर किस प्रकार की होती थी? आम तौर पर किस प्रकार की होती थी? किस प्रकार की होती थी? बोलिए। त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? या गोलाकार होती थी, चौकोर होती थी, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही, चौकोर होती थी। क्या होती थी? चौकोर। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी की पूजा करते थे। मातृदेवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रख कर दफनाए जाते थे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? बोलिए, क्या होगा? किस दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम पूर्व दिशा में? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रख कर दफनाया जाता था? उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। हड़प्पा कहां पर स्थित है? 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 जवाब दीजिए, हड़प्पा कहां स्थित है? हड़प्पा कहां स्थित है? क्या हो जाएगा? हड़प्पा कहां स्थित है? पाकिस्तान में। अभी देखिए, पहले का जो था, पहले तो हिंदुस्तान ही पाकिस्तान है ना, हिंदुस्तान में ही था, भारत में ही था। लेकिन अभी कहां स्थित है? अभी जो बंटवारा होने के बाद जो है सो क्या हो गया? तो ऑप्शन अगर दिया जाएगा तो पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 41 नंबर में देखते हैं हम लोग क्या है। हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया? 1826 ईस्वी में किसने किया था? 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले की, हड़प्पा टीले, हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया था? किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। हाँ, चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। ठीक है, चलिए। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त
अबतल चक्की पर किस पुराविद के प्रकाश डाला है? किस पुराविद के प्रकाश डाला गया? किस पुराविद के प्रकाश डाला गया? कनिंघम का, अर्नेस्ट मैके का, या फिर जॉन मार्शल का, सूरज भान का? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही? अनरेस्ट मैके का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है भाई? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का, सिंधी भाषा का, उर्दू भाषा का, फारसी भाषा का? सिंधी 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 भाषा का। क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा का जी, सिंधी, सिंधी नदी। ठीक है, सिंधी भाषा का। ठीक है, कौन भाषा का? सिंधी भाषा का। पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहां उत्खनन करवाया था? कहां उत्खनन करवाया था? कहां उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगान? तो कहां? हड़प्पा। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? बोलिए। सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? शिव भगवान, शिव भगवान, शिव भगवान। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता? तो क्रीट की सभ्यता नहीं मानी जाती है, मिस्र की सभ्यता मानी जाती है, चीन की सभ्यता मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बनबाली किस राज्य में स्थित है? बनबाली किस राज्य में स्थित है? बनबाली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। चलिए 48 नंबर देखते हैं। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है? कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घाघर नदी, सिंधु नदी, घाघर नदी क्या, सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी, कालीबंगन? घाघर नदी। क्या हो जाएगा? घाघर नदी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? कनिंघम ने, फ्लिट ने, विलियम जेम्स ने, या फिर डीसी सरकार ने? किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? हाँ, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा? नगरपालिका जैसा, हाँ, नगरपालिका जैसा। ठीक है। सिंधु सभ्यता में गोदी बारा कहां से मिला? गोदी बारा कहां से मिला? गोदी बारा कहां से मिला है? गोदी बारा कहां से मिला है? गोदी बारा कहां से? सिंधु सभ्यता में गोदी बारा कहां से मिला है? तो देखिए, गोदी बारा कालीबंगान से, रोपन से, या फिर बनावली से, लोथल से? तो लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से मिला है। चलिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिम उत्तर में, पश्चिम उत्तर में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे, ब्यास नदी, रावी नदी? क्या हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे।
चलिए, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप ही लोगों को देना है भाई, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था।